गाइस, आप लोग जानते होंगे इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर 1। और ये क्या है, गद्य खंड है। गद्य खंड में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1। और जो पढ़ेंगे हम वो है क्या, निबंध है। निबंध निबंध ठीक है, निबंध। निबंध का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, एक तरफ क्या है, एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, एक तरफ कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इधर कौन है, जो समाज में रहने वाले लोग जो कहते हैं कि क्या, इनके अनुसार कहना है कि जो श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा है। अरे, जो जाति प्रथा है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और इधर क्या है, समाज के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। इनके अनुसार मानना क्या है कि क्या, जो जाति प्रथा है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। ये जो इनका मानना है कि जाति प्रथा तो ठीक है, लेकिन जो धर्म के आधार पे जाति का बांटना, या फिर जो लोग हैं उनके इच्छा के अनुसार, इच्छा बिना उन पर क्या कर देना, उसी काम को थोप देना, जाति के आधार पे क्या करना, श्रम विभाजन, श्रम का विभाजित करना, ये ठीक नहीं मानते। ये कहते हैं कि काम को बांटो, लेकिन जाति के आधार पे मत बांटो। जाति के आधार पे क्या होता है कि मान लीजिए एक नाई है, हजाम है, वो क्या होगा कि अगर वो हजामत कर रहा है तो उसका बेटा भी हजामत करेगा। पहला पीढ़ी तो वो कर ही रहा है, और दूसरा पीढ़ी बेटा भी, और उसका बेटा भी हजामत अगर पढ़ा है, मान लीजिए इसका बेटा पढ़ा है, इसका मन है टीचर बनने का, लेकिन इनके अनुसार कहना है कि ये पढ़ा है, तो इन लोगों का कहना, ये जो है समाज के लोग, ये पढ़ा है लेकिन ये फिर भी ये नाई का काम ही करेगा, कोई ज़रूरी नहीं टीचर बनना। पहले, अभी तो लोकतंत्र आ गया है। अब पहले पहले जानते थे, पहले ऊंच नीच ये सभी देखा जाता था, लेकिन अब लोकतंत्र आ गया है। सभी, चाहे छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं, सभी को क्या होता है, हक है कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी काम को करे। लेकिन पहले का मानना था कि अगर नाई का बेटा है तो नाई ही, हजाम का बेटा है मतलब हजामत ही करेगा, अगर जूता साफ करने वाला का बेटा है तो वो जूता ही साफ करेगा। पहले ऐसे था, लेकिन इनके अनुसार मानना था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, कि क्या, श्रम को क्या करो, जाति के आधार पे मत बांटो, काम को बांटो कि लोग, हाँ वो काम करेंगे, वो हजामत करेंगे, कोई कोई फैक्ट्रियाँ चलाएंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हर जाति के लोग हर काम कर सकते हैं इनके अनुसार। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? तो इसमें यही बात कहा गया है। आप लोग को चैप्टर शॉर्ट में समझ में आया होगा। अब चलते हैं, आप लोगों को हम बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी, और शॉर्ट में, ज़्यादा देर नहीं आप लोगों के लिए हम लेंगे, बस 10 से 15 मिनट आप लोगों को ये चैप्टर समाप्त करा देंगे। देखिए, 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ 1891 में। कहाँ, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में, मध्य प्रदेश के महू नामक, और ये दलित परिवार में हुआ। और इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को क्या, मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम बताते जा रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग को इम्पोर्टेंट पढ़ना है, और एक बार आप लोग भी पढ़ लेना, ठीक है। देखिए आगे, ये अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता के, अगर इन्हें हम अर्थशास्त्र पर बोलने के लिए बोले कि इन पर कुछ भाषण दीजिए, तो ये घंटों तक इस पर भाषण देते रहेंगे। और समाजशास्त्र पर बोले तो ये घंटों तक, इस पर भी, शिक्षाविद पर भी, धर्म दर्शन पर भी इन्हें इतना ज्ञान था कि अगर किसी भी टॉपिक पर ये बोलना शुरू कर दे तो घंटों लग जाते इनको, अगर रुकना होता तो। समझ में आए? तो इन्हें इतना ज्ञान था। सोचिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितना पढ़े लिखे थे, और इन्हें बहुत जगह क्या हो गया, इन्हें ठुकरा दिया गया, बहुत जगह इन्हें तो तिरस्कार किया गया, बहुत ही ये यातनाएं सहे। चलिए आगे क्या है, अछूतो। और इन्होंने क्या किया, अछूतो स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए बहुत ही प्रयास किए, उन्हें सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा संघर्ष किए, ये अथक संघर्ष किए। और अपने तरफ से कि अछूतों को, जो छोटे दलित लोग हैं, उन्हें क्या हो, कोई दिक्कत न हो, ठीक है,
दिक्कत ना हो, मैं चला जाऊं। इसके बाद अछूतों के लिए भी देखिए सीट आरक्षित कर दिया गया है। जो सीट है राजनीति में सीट अछूतों के लिए आरक्षित कर दिया है कि उस सीट पर अछूत ही बैठेंगे, उसके सांसद विधायक कौन बनेंगे, अछूत लोग ही बनेंगे, जो छोटे लोग हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने तेज थे कि संविधान को बनाते समय इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इन सभी को देखते गए और उन सभी को उस संविधान में लिखते गए। और क्या है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले ये तीनों इनके प्रेरक व्यक्ति रहे। प्रेरक कौन रहे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। याद रहेगा। इनका मृत्यु कब हुआ, भारतीय संविधान के जनक, आप लोग को तो पता ही होगा ये क्वेश्चन, आप लोग बता देना कमेंट में। दिसंबर 1956 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। कहाँ, सॉरी मृत्यु हो गया, कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। दिल्ली में मृत्यु हो गया इनका। और इनके बाद क्या हो गया, आज़ादी कब हुआ, तो 1947 में। और मृत्यु कब हुआ, 1956 में। तो ये आज़ाद कराने के बाद ही क्या हुए, मरे। आगे चलते, आगे क्या है, इनकी प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं को आप लोग याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट। इनकी वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर क्या, ललाई सिंह यादव ने क्या किया, हिंदी रूपांतरण किया। हिंदी रूपांतरण मतलब क्या, 21 खंडों। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या था, एक निबंध था, इसी से लिया गया है। इसमें क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यह लिया गया है जो निबंध है। और इसका हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव, मतलब ये 1936 में क्या था, वार्षिक सम्मेलन में, एक कहाँ, लाहौर में था, उसमें भाषण देना था, लेकिन ये भाषण नहीं दे पाए। क्या हुआ, वो भाषण रुक गया और ये भाषण नहीं दिए, जिसके कारण इन्होंने क्या, भाषण को निबंध के रूप में लिख दिया और प्रकाशित कर दिया इंग्लिश में। और ललाई सिंह यादव ने हिंदी में क्या किया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो था उसको अनुवाद कर दिया, इंग्लिश से हिंदी में बदल दिया है, कन्वर्ट टू क्या, इंग्लिश से क्या, हिंदी। समझ में आया। अब चलते आगे। 1936 में यहाँ देखिए वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ, लाहौर। कहाँ, 1936 में, ये याद रखना। वार्षिक सम्मेलन कब हुआ, 1936 में। कब हुआ, 1936। कहाँ हुआ, लाहौर में। अभी कहाँ है, लाहौर, पाकिस्तान में। तो ये सभी याद होगा आप लोगों को। अब श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा में आप लोगों को इतना पढ़ने से अच्छा क्या है, मैं बस आप लोगों को समझा देता हूँ। ये लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आप लोगों को इसमें बताया गया, देखिए क्या बताया गया, फिर से एक बार और समझा देते, लेकिन आप लोग बस समझ लेना, क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा एक बार और फिर समझिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और ये क्या है, समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है जाति प्रथा है, जो जाति श्रम विभाजन जो है जाति के अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार बहुत ही अच्छा है। अगर विभाजित हो रहा है जाति के आधार पे, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनका मानना है कि जो आप काम को बांट रहे हो वो ठीक है, जो काम को आप बांट रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार, धर्म पे नहीं बंटता है लेकिन जाति के आधार पे, हिंदू में होता है अक्सर, हिंदू में ही है, मुस्लिम में बहुत कम है। देखिए जाति के आधार पे, देखिए अगर आप समाज को बांट रहे हैं जाति के आधार पे, काम बांट रहे, जैसे कि क्या हजाम बोले थे, हजाम, हजाम अगर सिर्फ बाल ही काटे, बाल ही काटे तो अच्छा लगेगा, बाल ही काटे वो, तो मान लीजिए हजाम का लड़का पढ़ लिख कर बहुत पढ़ लिया, अब वो सोच रहा है हजामत नहीं करे, वो कुछ टीचर ही बनना चाहे, तो क्या वो, उसका सोच गलत है क्या, क्या वो नहीं बन सकता। इनके अनुसार कहना है, ये जो समाज के लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हजाम का लड़का है वो हजाम ही बनेगा, टीचर नहीं बनेगा, कितना भी पढ़ लिया फिर भी वो क्या होगा, जाति के आधार पे उन्हें क्या कह रहे हैं कि वो हजाम ही बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं क्या टीचर बने चाहे डॉक्टर बने, कुछ भी। वो क्या कह रहे हैं, इनके अनुसार सिर्फ कह रहे, सिर्फ कह रहे जाति के आधार पे बांटना है। तो ये कहते हैं कि सबकी इच्छा है क्या, वो अपने अनुसार से किसी भी काम को चुने, लेकिन
यहाँ पे क्या होता है, समाज में ऊंचा नीचा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि देखिए एक छोटा सा मोची, मोची मान लीजिए जूता साफ करने वाला ये मोची है, आप इसको कितना इज्जत देते होंगे? आप ही सोचिए, आपके गांव में लोग इसे कितना इज्जत देते होंगे? देते उतना नहीं देते। कारण क्या है? क्योंकि ये इन सभी के मन में, इन सभी के मन में क्या है, ये सब छोट जात है, छोटे लोग हैं, इनको क्या ही इज्जत करे। तो ये जाति के आधार पे जो बांट दिया गया है, यही इन्हीं का मानना है कि श्रमिकों के साथ, मतलब काम करने वालों के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। देख रहे हैं इनके साथ भी हो रहा है। तो मोची को कितना इज्जत दिया जाता है, वहीं पे क्या कोई बिजनेसमैन आ गया तो उनको कितना इज्जत मिल रहा है, उनके लिए कुर्सी लगा दिया जाता है। आपके गांव में भी होता होगा, देखिएगा कि जो छोटे लोग होते हैं उनको नीचे बैठाया जाता है, बड़े लोग होते हैं कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। आप लोग एक बार जरूर देखना, गांव भर में आप लोग देखे ही होंगे। और इन्हीं के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार बार कह रहे हैं कि ये जाति प्रथा जो है बहुत ही बुरी बात है। जो जाति के आधार पे श्रम का विभाजन हो रहा है, ये बहुत ही बुरा है। और बार बार कह रहे हैं कि ये, इनके अनुसार क्या कहना, लास्ट में जब कहते हैं कि इस किताब में जो आप पढ़ेंगे, लास्ट में क्या कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए? हमारा समाज होना चाहिए दूध और पानी की तरह, दूध और पानी की तरह भाईचारा होना चाहिए, मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी, पानी का मिश्रण, ठीक है, पानी, पानी का मिश्रण, ये दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा। अगर दूध को मान लीजिए ये दूध है और यहाँ पे मान लीजिए एक गिलास यहाँ पे दूध है, यहाँ पे क्या है, पानी है। इसमें से कुछ पानी क्या किए, इसमें से क्या किए, कुछ पानी, अरे यहाँ पे मान लीजिए कुछ, यहाँ पे दूध है, ये मान लीजिए दूध है, और इसमें से कुछ पानी क्या किए, इस दूध में डाल दिए, या फिर इस दूध को पूरा इस पानी में डाल दिए, तो मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये दूध है या पानी है? पानी लगेगा? नहीं ना लगेगा, दोनों मिल गया। तो इनके अनुसार सभी ऊंच नीच जाति को छोड़कर सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर रहे, इनके अनुसार मानना है। वैसा समाज हमारा होना चाहिए। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना गलत था? आप ही सोचो, क्या उनके अनुसार ऐसा मानना क्या गलत है कि सभी लोग समान रहे और भेदभाव न किया जाए, ऊंचा नीचा भेदभाव न किया जाए, ऊंचा नीचा न हो, ऊंचा नीचा बिल्कुल ही ना हो? आपको लगता है क्या ऊंचा नीचा हो रहा है आपके इधर भी अभी भी हो रहा होगा? अक्सर होता है, गांव घर में ये देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ये कहानी, ये निबंध कैसी लगी शॉर्ट में? और आप लोग हो सके तो किताब पढ़ना, अगर ना भी पढ़े तो पूरा किताब का सार इतना ही कहा गया है, ठीक है। और आप लोगों को बताना ये क्लास कैसा लगा, और बहुत ज़्यादा देर आपका टाइम नहीं लगा और जल्दी हम आप लोगों को समझा दिए। अगर समझे होंगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ हर एक स्टूडेंट तक जाए। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास।